नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया दूसरा और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टी20 श्रृंखला खेली जा रही है और इस टी20 श्रृंखला के दूसरे और सबसे रोमांचक टी20 के महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने चरित असलंका की श्रीलंका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और श्रीलंका की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से श्रीलंका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे और पाथुम निसंका और कुशल मेंडिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और इस महामुकाबले में भी श्रीलंका की इस ओपनिंग जोड़ी ने आते ही भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। लेकिन इस बार श्रीलंका की इस ओपनिंग साझेदारी को भारतीय टीम की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और पारी का चौथा ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने कुशल मेंडिस को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। कुशल मेंडिस 11 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। कुशल मेंडिस के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब श्रीलंका की टीम की तरफ से कुशल परेरा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और कुशल परेरा ने भी आते ही श्रीलंका के स्कोरबोर्ड को रुकने नहीं दिया और सेट हो चुके पाथुम निसंका के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। भारतीय गेंदबाजों के सामने रन बनाने में श्रीलंका के इन 2 बल्लेबाजों को मुश्किल हो रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों ने अब भारतीय गेंदबाजों पर पलटवार करके दिखाया था। इन दोनों की यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन तभी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रवि बिश्नोई को गेंदबाजी पर लगाया और रवि बिश्नोई ने आते ही सेट हो चुके पाथुम निसंका को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। पाथुम निसंका 24 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजी ने एक महत्वपूर्ण मौके पर श्रीलंका की एक और बड़ी साझेदारी को अब तोड़ दिया था। श्रीलंका की टीम अब दबाव में थी। अब श्रीलंका की टीम की तरफ से कमिंडू मेंडिस बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके कुशल परेरा ने अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और नए बल्लेबाज कमिंडू मेंडिस के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। श्रीलंका की यह बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रही थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव दबाव में दिखने लगे थे, तो वहीं इसी बीच सेट हो चुके कुशल परेरा ने अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही देखते ही देखते दोनों की शानदार 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने सेट हो चुके कमिंडू मेंडिस को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। कमिंडू मेंडिस 23 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए। अब विकेट गिरने के बाद श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके और अर्धशतक लगाने वाले कुशल परेरा को भी हार्दिक पांड्या ने रिंकू सिंह के ही हाथों कैच आउट कर दिया। कुशल परेरा 34 गेंदों में 53 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी ने भारतीय टीम की फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए दासुन शनाका मैदान में उतरे थे, लेकिन पारी का 17वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई ने अपने इस ओवर में दासुन शनाका को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। दासुन शनाका बिना खाता खोले ही आउट हो गए। तो वही उनके बाद बल्लेबाजी करने आए वनिंदु हसरंगा को भी उनकी पहले ही गेंद पर रवि बिश्नोई ने क्लीन बोल्ड कर दिया। वनिंदु हसरंगा भी इस मुकाबले में अपना खाता नहीं खोल पाए। श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका पर ही श्रीलंका की पूरी उम्मीद टिकी हुई थी, लेकिन गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने कप्तान चरित असलंका को भी ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और संजू सैमसन के हाथों उन्हें कैच आउट कर दिया। कप्तान चरित असलंका 12 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं अंत में भी भारतीय गेंदबाजी ने लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया और इसी के चलते श्रीलंका की टीम ने 161 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद श्रीलंका से मिले 162 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और इस बार उनके साथ आए संजू सैमसन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पहला ओवर पूरा भी नहीं हुआ था कि मैदान में बारिश गिरने शुरू हो गई और फिर बारिश की वजह से बहुत सारा वक्त जाया हो गया, जिस वजह से ओवर घटाए गए और यह मुकाबला 8 ओवरों का बना गया,
जहां पर अब भारतीय टीम को जीत के लिए 45 गेंदों में 72 रन बनाने थे। मुकाबला यहां से रोमांचक होने वाला था, लेकिन बारिश के बाद मुकाबला शुरू होते ही संजू सैमसन को उनकी पहली ही गेंद पर महेश तीक्ष्णा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। संजू सैमसन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए श्रीलंका के खतरनाक स्पिन गेंदबाज वनिंदु हसारंगा को यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाकर श्रीलंका की टीम को बहुत ही ज्यादा दबाव में डाल दिया था। तो वही उसके अगले ही ओवर में विकेट निकालने वाले महेश तीक्ष्णा के इस ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार ने 3 लगातार चौके लगा दिए थे। मुकाबला अब श्रीलंका के हाथ से निकल रहा था। भारतीय टीम के यह 2 खतरनाक बल्लेबाज गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों ने भारतीय टीम को अब 50 का आंकड़ा पार करवाया था, लेकिन तभी पारी का 5वां और डालने आए मतिशा पतिराणा ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को दासुन शनाका के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 12 गेंदों में 26 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब आखिरी 3 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 24 रन चाहिए थे। अब विकेट गिरने के बाद हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे। अब इस पारी का 6वां ओवर वनिंदु हसरंगा डालने आए थे, लेकिन उनके इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही यशस्वी जायसवाल ने भी एक शानदार छक्का इस ओवर में लगा दिया था, लेकिन वनिंदु हसरंगा ने इसी ओवर में यशस्वी जायसवाल को दासुन शनाका के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 15 गेंदों में 30 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। अब विकेट गिरने के बाद ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में एक और छक्का लगा दिया। अब आखिरी 2 ओवरों में भारतीय टीम को सिर्फ 6 रन इस मुकाबले में जीत के लिए चाहिए थे और उसके अगले ओवर में माथिशा पाथिराणा की गेंदबाजी पर हार्दिक पांड्या ने 2 लगातार चौके लगाते हुए भारतीय टीम को 7 विकेट से इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जीत दिला दी। तो वही इसी के साथ भारतीय टीम ने इस T20 श्रृंखला को भी अब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, भारतीय टीम ने पूरी तरह इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम को डोमिनेट किया, लेकिन भारतीय टीम के इस मुकाबले के असली हीरो साबित हुए हार्दिक पांड्या, जिन्होंने इस मुकाबले में अपने गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी गजब का प्रदर्शन करके दिखाया। पहले गेंदबाजी के वक्त हार्दिक पांड्या ने श्रीलंका के 2 सबसे महत्वपूर्ण विकेट निकाले, तो वही हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी के वक्त केवल 9 गेंदों में 244 की स्ट्राइक रेट से 22 रनों की अद्भुत पारी खेली और विनिंग शॉट भी लगाया, और इसी के चलते भारतीय टीम जीत पाई। तो दोस्तों, आपको हार्दिक पांड्या का यह गजब का प्रदर्शन कैसा लगा और आप उनके इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।